हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फारशाक। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में। बेसिकली जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो ओएसआई मॉडल पे सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है और लेयर 7 भी हम इसको बोलते हैं, लेयर 7। सो ये बेसिकली लेयर 7 है। अब ये जो लेयर होती है ये प्रेजेंटेशन लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करती है, जैसे कि मेल सेंड करना और स्टोरेज प्रोवाइड करना, और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे होते हैं। और जैसे SMTP हो गया, DHCP, DNS और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करते हैं। अब ये जो लेयर होती है ये एक्चुअल में क्या होती है, मतलब यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। मीनिंग कि जो यूज़र होता है वो इसी लेयर से इंटरेक्ट होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम कोई भी जैसे मैसेज सेंड करते हैं और हमारे जो भी रिसीविंग एंड पे जो डेटा मतलब रिसीव होता है वो एक्चुअल एप्लीकेशन लेयर पे ही होता है। हम जो देख पाते हैं वो यूज़र इंटरफेस ही होता है, हम एप्लीकेशन से ही इंटरेक्ट कर पाते हैं। हम बाकी लेयर्स हमको नहीं दिखते हैं, हम जस्ट एप्लीकेशन पे डेटा सेंड करेंगे और रिसीविंग एंड पे रिसीव कर लिया जाता है, हमको सिर्फ ये दिखाई देता है। मीनिंग कि हम एप्लीकेशन लेयर से ही इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमको नहीं पता है कि क्या डेटा की फॉर्मेटिंग, कौन सी सेशन लेयर कब क्या एस्टेब्लिश हो रहा है। हमको सिर्फ क्या दिखता है, हम एक व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ लेयर 7। अब कुछ फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जैसे आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन पार्टनर। अब जैसे आइडेंटिफाई करना, हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी आइडेंटिफाई करना, मतलब ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। देन आता है डिटरमाइनिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी। मीनिंग कि जो भी यूज़र होता है, अब यूज़र मतलब वो ताकि रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, वो इसी लेयर की एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से रिसोर्सेज को मतलब क्या कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो प्रोवाइड करती है। फिर आता है सिंक्रोनाइजिंग कम्युनिकेशंस को मतलब सिंक्रोनाइज करके रखना, ये भी एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। अब अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन लेयर की ब्रीफली, तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि एक यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली सिर्फ एप्लीकेशन लेयर से ही इंटरेक्ट करता है, बस क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं। जैसे कोई भी हमने ब्राउज़र पे कुछ भी डाला, कोई इनपुट डाला, हमारे सामने आउटपुट आ जाता है। कोई भी हमारा ब्राउज़ करते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है, या फिर हम कोई किसी सोशल मीडिया ऐप का यूज़ करके कोई डेटा सेंड किया, फाइल अपलोड किया, फाइल को मतलब सेंड किया, रिसीव किया, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से। और हम मतलब हमको जो यूज़र इंटरफेस हमको जो दिखाई देता है। बट अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, ये पूरी लेयर मतलब जो सारी हमारी 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई में हमने पढ़ी कि 7 लेयर्स हमने पढ़ी, लेयर बाय लेयर ही डेटा मतलब कम्युनिकेट हम कर पा रहे हैं। बट हमको क्या दिखता है, सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही हमको दिखती है, हमको बाकी लेयर से मतलब नहीं होता है। हम वो उन चीज़ों को उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। हमको नहीं पता है कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ने किस तरह से काम किया, सेशन लेयर ने किस तरीके से काम किया, कौन सा नेटवर्क, कौन सा TCP, UDP, कौन सा प्रोटोकॉल, हम ये चीज़ें नहीं मतलब पता कर सकते हैं, हमको नहीं पता चलती हैं। कैसे बिट्स सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है, कैसे नेटवर्क लेयर वर्क कर रही है, हमको सिर्फ इतना दिखता है कि हमने डेटा सेंड किया और हमारे पास डेटा रिसीव हो जाता है। बस ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो कि हम क्या होता है, ये चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है। मीनिंग कि यूज़र इंटरफेस, यूज़र जो एक्चुअल में जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस एप्लीकेशन लेयर। थैंक यू।